हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बीपीएस स्टूडेंट्स। विवेकानंद पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि प्रकरण में वृद्धि संधि का स्टार्ट करेंगे, जिसका सूत्र है वृद्धि रेचि। जिसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। और वृद्धि रेचि जो सूत्र है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्लस से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? ए या आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए या आ होना चाहिए। और प्लस के बाद में एच प्रत्याहार वर्ण होने चाहिए। एच प्रत्याहार वर्ण का मतलब होता है प्लस के बाद में ए, आई, ओ, औ। इन चारों में से कोई सा भी स्वर यदि हमारे सामने आता है तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? ए आई का तो बन जाएगा ए प्लस ए, ए या आ प्लस ए या आई, दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। और ए आ प्लस ओ या औ हो तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो आगे देखिए, हम अलग अलग सूत्रों के माध्यम से, अलग अलग उदाहरण के माध्यम से इस संधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र नंबर 1। अब सूत्र नंबर 1 में हमारे पास है प्लस से पहले ए या आ की ध्वनि आनी चाहिए। किसमें? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। प्लस के बाद प्लस से पहले जो पहला शब्द है, ठीक है ना, उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें किसकी ध्वनि आनी चाहिए? ए या आ की। अब देखते हैं दूसरा शब्द। और दूसरा शब्द होगा हमारा किसके बाद में? प्लस के बाद में। प्लस के बाद में हमारा दूसरा शब्द होगा, उसका जो प्रथम वर्ण है उसमें कौन कौन से स्वर आने चाहिए? ए या आई। दोनों में से एक ही होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। दोनों एक साथ आ जाएंगे तो संधि नहीं होगी। ओके, तो देखिए ए या आई आएगा तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? आई बन जाता है। क्या बन जाता है? आई बन जाता है। एक बार और देख लीजिए, प्लस से पहले जो प्रथम शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा, जो प्लस के बिल्कुल पास में रहेगा, उस वर्ण के अंदर किसकी ध्वनि आनी चाहिए? ए या आ की ध्वनि आनी चाहिए। और प्लस के बाद का जो दूसरा शब्द होगा और प्लस के बाद में जो प्रथम वर्ण होगा उसमें ए या आई होना चाहिए। तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? आई बन जाता है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में हम दूसरा जो सूत्र लेते हैं वह देखिए आप, प्लस के पहले जो पहला शब्द है उसका जो प्लस के पास में जो शब्द होगा उसमें जो वर्ण होगा उसमें किसकी ध्वनि आनी चाहिए? ए या आ की ध्वनि आनी चाहिए। ठीक है ना। और प्लस के बाद में जो दूसरा शब्द है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है जो बिल्कुल प्लस के पास में रहेगा, तो उसमें ओ या औ आप स्वर आपको दिखाई देगा। तो दोनों का मिलकर के फिर क्या बन जाता है? औ बन जाता है। कि क्या बन जाता है? ए या आ प्लस से पहले हो, इसकी ध्वनि आनी चाहिए। और प्लस के बाद में ओ या औ आपको दिखाई दे रहा है तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाता है? औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ बन जाता है। तो देखिए, अब हम इस संधि को, इन दोनों सूत्रों को हमने पढ़ लिया। तो अब दोनों सूत्रों को पढ़ने के बाद अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब पहला उदाहरण है हमारे पास में देव प्लस ऐश्वर्य। कौन सा शब्द है? देव प्लस ऐश्वर्य। तो पहला शब्द हमारे पास आ रहा है देव। कौन सा शब्द आ रहा है? देव। तो देव के अंदर प्लस के पास में कौन सा वर्ण है? उसके पास है व। कौन सा है? व। और व के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? व ए। तो ए को हमने बाहर निकाल लिया। फिर आ रहा है प्लस को यूं ही उतार दिया। अब दूसरा शब्द जो आ रहा है, दूसरा जो शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो कौन सा आ रहा है? प्लस के पास ही देख लो, वो आ रहा है आई। आई को हमने बाहर निकाल लिया। तो ए प्लस आई। अब ये दोनों सही है या गलत है? इसका फैसला कौन करेगा? सूत्र करेगा। सूत्र में देखो, प्लस के पहले ए आ रहा है, प्लस के पहले ए आ रहा है, प्लस के बाद में ए या आई आ रहा है तो आई आ रहा है। इसका मतलब ये सूत्र हमारा सार्थक होता जा रहा है।
तो इस सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो क्या बनना चाहिए, आई बनना चाहिए। तो दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया, यहाँ पर आई बना दिया। क्या बना दिया, आई बना दिया। तो देखिए जैसे ही व में से ए को निकाला तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, आधा व। क्या शेष रहेगा, आधा व। अब आधे व के अंदर हम क्या मिलाएंगे, यदि स्वर हमारे सामने है तो स्वर मिला देंगे, यदि नहीं है तो नहीं, तो उसको नहीं जोड़ेंगे। किसको, आधे वर्ण के अंदर स्वर को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यदि नहीं है तो अब इसके बाद जो व के पहले जो शब्द आ रहा था वो कौन है, दे। दे के नीचे हमने क्या किया, नंबर 1, और व का बना दिया हमने वही, आई जोड़ के, तो ये नंबर 2। अब दूसरा जो शब्द है उसमें से आई को बाहर निकालेगा, क्या बच गया हमारे पास, श्वर्यः। तो यहाँ पर आ गया नंबर 3। तो देखिए क्या शब्द निष्पन्न होता है, हम जैसे हमने नंबर लगाए, नंबरों के साथ इसको जोड़ दे जाओ। नंबर 1 पे क्या रहा, दे। नंबर 2 पे क्या है, वही। नंबर 3 पे क्या है, श्वर्य। क्या शब्द निष्पन्न हुआ, देवश्वर्य। देवश्वर्य, देवश्वर्य का अर्थ क्या होता है, देवताओं का खजाना, देवताओं की धन दौलत, ठीक है ना। ये सब क्या है, देवताओं का प्रताप, ये भी कह सकते हैं। तो क्या शब्द निष्पन्न होगा हमारे पास, देवश्वर्य। ओके, अब इसके बाद में अब हमारा सूत्र चलता है नंबर 2। नंबर 2 जो सूत्र वो क्या कह रहा था, प्लस से पहले जो शब्द होगा उसका जो अंतिम वर्ण होगा उसमें ए या आ की ध्वनि आनी चाहिए, और प्लस के बाद में जो शब्द होगा, प्लस के बाद जो दूसरा शब्द है उसमें ओ या औ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। इधर से ए आ को बाहर निकालेंगे, दोनों में से एक को निकालेंगे, दोनों को एक साथ नहीं निकालेंगे, दोनों एक साथ होंगे नहीं, ठीक है। तो ए आएगा तो ए को निकालेंगे, आ आएगा तो आ को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इधर से ओ आ गया तो ओ को बाहर निकालेंगे, और औ आ गया तो औ को बाहर निकालेंगे। ओके, तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अब इस सूत्र के माध्यम से हम एक उदाहरण लेते हैं। जो सूत्र है, आप जो सूत्र है उसके माध्यम से देखिए, जो एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि परम प्लस औषधि। कौन सा शब्द आ रहा है, परम प्लस औषधि। अब परम जो पहला शब्द है, ये इसका प्रथम शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है म में से ए को हमने क्या किया, बाहर निकाला। क्या निकाला, ए को बाहर निकाला। जैसे ए को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आधा म। क्या बचेगा, आधा म। ओके, अब इसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस उतार दिया। दूसरा शब्द है औषधि, औषधि में से औ है, औ को बाहर नहीं निकाला, ठीक है ना। तो दोनों का मिलकर के क्या बन जाएगा, ए प्लस औ, औ। अब ये सूत्र हम किसके माध्यम से सार्थक करेंगे, सूत्र के माध्यम से। ए आ रहा है, ए के बाद प्लस आ रहा है, प्लस के बाद में औ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सूत्र के माध्यम से सार्थक होता जा रहा है। और सार्थक हो गया, सत्य हो गया, तो ए प्लस औ बराबर औ बनता है, ये औ यहाँ पर बन रहा है। तो जो म आधा बचा हुआ है इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, औ को मिलाएंगे। जिसे म के अंदर औ मिलाया तो क्या बनेगा, मऊ। क्या बनेगा, मऊ। इसके बाद देखिए, अब म के पहले जो शब्द थे वहां पर हम नंबर 1 लगाएंगे, तो नंबर 1 का लगाएंगे पर में नंबर 1 लगा दिया, और नंबर 2 के अंदर क्या लगाएंगे, म का बन गया, म में औ मिलाया तो बन गया मऊ। नंबर 2, अब नंबर 3 हम कहां लगाएंगे, और देखिए औ निकालने के बाद हमारे पास आता है शधी। शधी के अंदर क्या लगाएंगे, नंबर 3। तो अब देखिए नंबरों के हिसाब से हम इस शब्द को एक जगह मिलाएंगे। तो नंबर 1 पर है पर, ये पर आ गया। नंबर 2 पर है मऊ, ये मऊ आ गया। और नंबर 3 पर है सदी, तो नंबर 3 पे सदी लगा दिया। तो क्या शब्द निष्पन्न होगा हमारे सामने, परमौषधि। क्या शब्द निष्पन्न होगा, परमौषधि। ओके, तो एक बार वो देख लीजिए, परम प्लस औषधि बराबर क्या शब्द निष्पन्न होगा, परमौषधि। क्या शब्द निष्पन्न होगा, परमौषधि। इसी तरह उदाहरण के हिसाब से हमने अब संधि विच्छेद, मतलब संधि विच्छेद करना तो सीख लिया, ठीक है ना। परंतु एक हमें जो परेशानी आती है, थोड़ी मुश्किल कठिनाइयां कहाँ आती है कि यदि संधि शब्द हमारे सामने दिया हुआ है और एक एग्जाम में दिया गया है कि इसका विग्रह कीजिए, तो यदि हमें पहचान याद नहीं है तो हम उसका विग्रह नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, संधि का विग्रह नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे कोई शब्द हमारे सामने आ रहा है, एक एकम, एक शब्द आ गया एक एकम,
ठीक है ना। अब एक एकम जो शब्द है इसका पहले हम देखेंगे मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? एक, ठीक है ना। अब जो मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, अब मूल शब्द में अंतिम वर्ण जहां पर डबल मात्रा आपको दिख जाए, जहां डबल मात्रा आपको दिख जाए तो सीधा सा आप ये अनुमान लगा लेना कि वहां पर वृद्धि संधि है। जहां पर डबल मात्रा आपको दिख जाए उसमें क्या करना है आपको? वृद्धि संधि है। जहां पर आपको सिंगल मात्रा दिख जाए वहां पर गुण संधि है, ठीक है ना। और जहां पर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री ये आपको दिख जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए डबल मात्रा आ रही है, किस पे ऊपर आ रही है? क के ऊपर आ रही है, तो हमारा मूल शब्द यही तक समाप्त हो जाएगा। तो हमने एक शब्द को अलग कर दिया, ठीक है ना। अब इसके लिए जो मिला हुआ था एकम, तो अब यहाँ पर ऐ की मात्रा है, तो ऐ की मात्रा तो लगेगी सही, क्यों लगेगी? क्योंकि वृद्धि हो रही है। अब यदि हम ऐ लगाते हैं एकम में तो ऐ का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम क्या लिखेंगे? केवल ए। तो एकम, तो देखिए ए और ऐ, ठीक है ना, ये लगा देंगे। प्लस से पहले जो शब्द आएगा उसमें ए आके ध्वनि आनी चाहिए, और प्लस के बाद में जो शब्द आएगा उसमें ए आई होना चाहिए। तो क्या शब्द निष्पन्न हो जाएगा हमारे सामने? एकम, ठीक है ना। एक प्लस एकम हमारा विग्रह हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो उदाहरण हम लेते हैं संधि शब्द है तंडुलोदना, ठीक है। तंडुलोदना का देखिए इसमें डबल मात्रा कहां पर आ रही है? लव के ऊपर, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी मात्रा है? तंडुलो, ठीक है ना। अब औ की मात्रा ओ को हम बाहर निकाल लेंगे। यदि औ की मात्रा लगाए तो औदन का कोई अर्थ नहीं निकलता है, और ओदन का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। अब उसका जो पूरा अर्थ है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो मूल सबसे पहले मूल शब्द को अलग करेंगे, तो जहां पर डबल मात्रा है उसके पहले के जितने भी शब्द हैं वो सब किस में आ जाएंगे? पूरे एक शब्द में लगेंगे, मूल शब्द में आ जाएंगे। तो तंडुल है, तंडुल शब्द हमने अलग कर दिया। इसके बाद में यहीं से प्लस का निशान लग जाए, जहां पर डबल मात्रा है उसके बाद से प्लस लग जाएगा। तो तंडुल, इसके बाद में ओ शब्द को हमने अलग निकाला तो शब्द बनेगा ओदन। तो तंडुल प्लस ओदन, तो क्या शब्द निष्पन्न होगा? तंडुलोदन, जिसका अर्थ क्या होता है? पका हुआ चावल। और पके हुए चावल क्या कहलाते हैं? भात कहलाता है। क्या कहलाता है? भात कहलाता है। इस तरह हमने देखा कि वृद्धि संधि के माध्यम से हमने सूत्र देखे, और सूत्र के माध्यम से हमने फिर आगे देखा एग्जाम्पल को देखने के बाद में हम इसकी पहचान और विग्रह आज हमने देखा, है ना। अब इसके बाद में हम अयादी संधि और यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय।